बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की टाइप। तो याद रखिएगा हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है वो दो हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होती है? हमारे पास जो सिन बोर्ड के कोर्स में है, मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूं। जब आप एप्टीट्यूड के लिए बात करेंगे तो आपको फेडरल बोर्ड के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। फेडरल बोर्ड में जिस तरीके से उसने रेक्टिफिकेशन पढ़ाई है, वो रेक्टिफिकेशन की वो तरीके हैं जो कि प्रैक्टिकली यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। सो फेडरल बोर्ड में जो तरीके बताए हुए हैं वो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। यहां पर वो है जो कि हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। ओके, सो याद रखिएगा हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है वो एक डायोड की मदद से हमारी किताब वाले ने बताई है, और फेडरल बोर्ड के अंदर ये दो डायोड की मदद से। ओके, सो जनाब ये किस तरीके से, ये कुछ ऐसी बात है कि ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है, और ट्रांसफॉर्मर को मैंने डायरेक्टली कौन सा सोर्स दिया हुआ है? एसी सोर्स। तो फर्स्ट करें, ये ट्रांसफॉर्मर को मैंने अपने एसी जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये ट्रांसफॉर्मर का क्या है जनाब, यानी डीसी सॉरी सेकेंडरी है। और इस सेकेंडरी के साथ मैंने यहां पर एक डायोड फिट किया हुआ है, और ये है मेरे पास जिसे हम कहते हैं आरएल, जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, हम जितने भी जो आउटपुट होती है वो अक्रॉस लोड लेते हैं, लोड के बगैर हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सो हमारे पास हो क्या रहा है कि यहाँ ये हमारे पास प्राइमरी है, ओके, और ये हमारे पास सेकेंडरी है। प्राइमरी से यहाँ पर क्या आ रहा होगा? यहाँ से सबसे पहले क्रस्ट आ रहा होगा, क्योंकि जो एसी हमारे पास होता है वो क्या होता है? वो क्रस्ट होता है, क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में होता है। सो पहले क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, इस तरीके से चलती रहेगी कहानी। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से बना लेता हूं कि हो ये रहा है कि ये है मेरे पास इनपुट, कि मेरे पास आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, मेरे ख्याल है दो बल्कि ज्यादा बना लेते हैं यहां, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है क्लास इनपुट। ये इनपुट वेव है जो कि मेरे पास आ रही है, यहां छोटी से बड़ी मुझे होती नजर आ रही है, लेकिन यह नहीं, मेरी डायग्राम का फॉल्ट है। ओके, अच्छा, फिर मैं बनाने जा रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं? जिसको हम कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट बनाने के लिए ये मैं जरा डॉटेड लाइंस बना दूं, ये बहुत अहम बातें हैं डॉटेड लाइंस, और इनका इंतहाई ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और इससे हमें कुछ चीजें भी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। और वो क्या है, देखिए, जैसे हमारे पास एसी सिग्नल का, या एसी सिग्नल का ये क्या होता है? प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको प्लस कहते हैं, उसको माइनस कहते हैं, राइट? तो जो अपर हम्प होता है इसको, ये पॉजिटिव वोल्टेजेस होते हैं, नेगेटिव वोल्टेजेस होते हैं। तो जब पॉजिटिव वोल्टेजेस आएंगे तो पॉजिटिव, और डायोड का ये जो ट्रायंगल है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। मैंने बताया डायोड का जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है ये एनोड होता है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा तो डायोड क्या बन जाता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सो जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पीक डायोड में से गुजर जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये पॉजिटिव पीक यहां से गुजर गई, और इसमें से गुजरी, लोड में से गुजरी, और हमें मिल गई। उसके बाद क्या आएगी? नेगेटिव पीक आएगी। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है? रिवर्स स्पाइस हो जाता है। तो जैसे ये नेगेटिव आएगी डायोड में से नहीं गुजर सकती, क्योंकि डायोड इसके लिए क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। तो ये नेगेटिव पीक हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर ये पॉजिटिव पीक आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस, फिर हमें पॉजिटिव पीक डायोड में से गुजर के मिल जाएगी, जबकि उसके बाद जो नेगेटिव आएगी वो नहीं मिलेगी। फिर पॉजिटिव पीक आएगी, वो हमें मिल जाएगी, और फिर नेगेटिव आएगी जो कि हमें नहीं मिलेगी, राइट? तो आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी ये होता है एक साइकिल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। तो एक साइकिल में से आधा साइकिल तो हमें आउटपुट पे मिल रहा है, जबकि बाकी आधा जो है वो जाया हो गया। इसे हम कहते हैं हाफ वेव, यानी पूरी वेव में से आधी वेव जाया हो गई और आधी वेव हमें आउटपुट पर मिल गई। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज नॉट गुड, क्योंकि इसमें आधी एनर्जी हमारी क्या हो रही है? जाया हो रही है, और नेगेटिव पीक हमें नहीं मिल रही। जो पॉजिटिव पीक्स मिल रही हैं वो सारी किस डायरेक्शन में? इस लाइन से ऊपर है, इसलिए हम इसको कौन से आउटपुट कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डीसी आउटपुट। ये डीसी है, और चूंकि ये डीसी में कम से ज्यादा हो रहा है और फिर कम हो रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये जो पल्सेटिंग का लफ्ज है ये है। तो एक डायरेक्शन में तो हो गई सारी
पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कम से कम हो रही है ना, यानी जो पीक आ रही है, हमें ऐसे नहीं चाहिए। प्योर डीसी का मतलब होता है इस तरह की लाइन हमें चाहिए होती है। तो उस लाइन के लिए मैंने आपको कहा था कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस फिर हम लोग करते हैं। ओके, सो बहरहाल एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप नोट कीजिएगा कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन बनाई है जो विड्थ पॉजिटिव की है वही यहां पर है, जो नेगेटिव की है उतनी ही विड्थ हमारे पास जाया हुई है। इसका मतलब है ये विड्थ कम या ज्यादा नहीं हुई, कहां पे, आउटपुट पे। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द फ्रीक्वेंसी। सो बी केयरफुल, रेक्टिफिकेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये लाइंस मैंने इसीलिए ड्रॉ की थी कि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जो विड्थ पॉजिटिव की और नेगेटिव की है, तो जितनी पॉजिटिव की विड्थ है एज इट इज मेरे पास आ गई है। ओके, इसमें कम ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप ईएमएफ और वोल्टेजेस वाली बात को याद रखें, जो कि मैंने फॉरवर्ड बायस के दरमियान आपको समझाया था, तो फिर वो बात दुरुस्त है कि अगर ये पीक है मेरे पास, फर्ज करें 5 वोल्ट की, तो ये वाली पीक जो है मेरे पास 4.3 वोल्ट की होगी। सो वोल्टेजेस के अंदर फर्क पड़ सकता है कि ये वोल्टेजेस थोड़े से कम आ सकते हैं हमारे पास। ओके, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एक बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है कहां पर, आइडियली कांस्टेंट रहता है। प्रैक्टिकली मैंने बता दिया, अगर 5 वोल्ट है तो 4.3 हमारे पास अपीयर हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास स्टोरी है किसकी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की हमारे पास कहानी है इसके अंदर। फिर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं VRMS, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, और ये क्या है, वोल्टेजेस। तो RMS वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में RMS वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, इसलिए वी डोंट लाइक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो नाउ इफ यू आर एग्रीड, अगर ये सब समझ में आ गया, थम अप सो दैट के आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।